संभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न में लाकर, पेज नंबर 206 से। नीलम का उत्तर स्पष्ट था। मैं बीमार होने के बावजूद भी आपकी चिंता कर सकती हूँ, बच्चों के बारे में सोच सकती हूँ, तो महादेव का काम कैसे छोड़ सकती हूँ? अपने लिए तो सभी जीते हैं। साब अर्धांगिनी की बात सुनकर निःशब्द थे। हालांकि वे इनके स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए बस अपना ध्यान रखने को ही कह पाए। 2 दिन बाद जब नीलम की जांच का रिपोर्ट आया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है। अब उन्हें डायलिसिस की आवश्यकता है। डायलिसिस खून को साफ करने की डॉक्टरी तकनीक है जो मशीन के द्वारा संपन्न होती है। पत्नी के जीवन पर आई विपदा से साब मर्माहत हुए, पर उनका तो मूल मंत्र ही है रहना नहीं देश बिगाना। दीदी के डायलिसिस करवाने के बाद तीसरे दिन उन्हें लेकर लोग वापस पटना आ गए। पूस का महीना, कहने की आवश्यकता नहीं कि सर्दी किस हद तक होगी। ऑफिसर्स फ्लैट के ड्राइंग रूम में रूम हीटर जल रहा है। बिस्तर पर बैठी दीदी के चेहरे पर तनाव कोई भी आसानी से देख सकता है। सोफे पर साहब बैठे हैं, वहीं पास में बच्चे हैं और इनके अलावा कुछ करीबी दीदी के चेहरे पर खिंच आई लकीरें इसलिए नहीं थी कि वे अस्वस्थ हैं, अपितु उन्हें शिव चर्चा में नहीं जाने देने की बात मुख्य थी। साहब ने कहा, नीलम, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप कहीं जा सकिए। उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बच्चों ने भी कहना शुरू कर दिया कि औरंगाबाद छोटी जगह है, वहाँ डायलिसिस और मेडिकल सुविधा भी नहीं होगी, सो माँ का जाना सुरक्षित नहीं है। यह सुनते ही नीलम दीदी के सुर्ख गालों पर 2-3 बूंद आंसू के ठरक आए। वे समझ चुकी थी कि अब तो हमें ये नहीं ले जाएंगे। अगर हम शिव गुरु चर्चा में नहीं जाएंगे तो दवा भी नहीं खाएंगे। उनका यह वक्तव्य सभी के कानों में ऐसे बजा जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और बच्चों ने शैतानी वश कोई पटाखा छोड़ दिया हो। सभी अवाक। साहब ने दीदी को देखा और बच्चों की ओर नजर घुमाया। अब तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं था। पिछले 6 महीनों से मशीन और दवाओं के सहारे जीवित व्यक्ति कह रहा है कि वो दवा नहीं खाएगा। समर्पण की सीमा जब मन और शरीर से ऊपर उठ जाती है तभी ऐसा संकल्प लिया जा सकता है। ऐसी ही थी राजमणि नीलम। यह महादेव की असीम दया का फल है, तभी यह सोच हो सकती है और उसका प्रकटीकरण संभव हो सकता है। गेट स्कूल औरंगाबाद का पवित्र प्रांगण जो संभवतः दीदी नीलम के शिव गुरु महोत्सव में शिव गुरु चर्चा करने का अंतिम साक्षी था। वैसे तो सन 2005 के अप्रैल माह में वे बक्सर में होने वाले 1 दिवसीय शिव गुरु महोत्सव में गई थी, पर उन्होंने शिव चर्चा नहीं की थी। मगही भाषा का क्षेत्र होने के कारण दीदी का स्नेह था औरंगाबाद के साथ, क्योंकि मनातू की बोली भी यही थी। उनके अस्वस्थ होने का गम उनके चेहरे से तो प्रतीत नहीं हो रहा था, परंतु करीबी लोगों के चेहरे यह बयां कर रहे थे कि हमारी दीदी बीमार है। 2 लोगों के सहारे मंच पर दीदी जाती है, उनका चेहरा प्रदीप्त हो गया था। नीलम आनंद का यह कथन, आप शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से करें, मैं साये की तरह आपके साथ रहूंगी, शरीर में रहूं या ना रहूं, पुनः जोर देकर उन्होंने दोहराया, ईमानदारी से। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साधुवाद। उनके ये शब्द आज हजारों लोगों का संबल है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 26 दिसंबर 2004 को था। यह तो ध्रुव सत्य है कि दिलों को सहारा देने वाली तो दीदी हैं। यह तो समय मात्र था कि आज उन्हें सहारा दिया गया। दीदी तो लोगों के अंदर जी रही एक सोच है, प्रकारांतर से एक शैली जिसे हम आप कभी बदलना नहीं चाहेंगे और नहीं बदल पाएंगे।
धैर्य और जीवटता के साथ हरेंद्रानंद का परिवार दीदी की बीमारी के साथ लड़ रहा था। नीलम आनंद की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया वैचारिक रूप से चल रही थी, उसे कार्य रूप देना शेष था। मुंबई, दिल्ली और पटना के बड़े अस्पतालों से बातचीत चल रही थी। अन्नू बाबू तीनों शहरों को एक किए हुए थे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई तो कभी पटना। काल अपने प्रभाव में था, पर जब महाकाल स्वयं होते हैं तो काल भी अपनी परिधि छोड़ देता है। गर्मी की शाम थी, छत पर दीदी बैठी हैं, आवाज में थोड़ा दर्द है, पर निरंतर उसे छिपाने की कोशिश उनके द्वारा जारी है। लगता है इस बार महादेव इनकी नहीं सुनेंगे। महादेव का काम बहुत बचा हुआ है। वहीं पर आसमान की ओर देख रही लवली ने कहा कि नहीं माँ, ऐसे नहीं बोलिए, पापा ने महादेव के पास एप्लीकेशन दिया है ना। बीच में ही बात को काटते हुए वे कहती हैं, इस बार पापा का आवेदन मंजूर नहीं होगा। वैसे भी मोनू बाबू के जन्म के समय तो महादेव उनकी सुन ही चुके हैं, बार बार थोड़ी सुनेंगे। बात आई गई और खत्म हो गई। एम्स नई दिल्ली के प्राइवेट वार्ड में अपने बिस्तर पर लेटी दीदी नीलम आनंद, उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। 16 जून 2005 जेठ की दोपहरी। लवली माँ को पानी पिलाना चाहती है। तक्षण दीदी के मुख से मुखरित के ये शब्द सुनकर हतप्रभ रह जाती है, हटाओ पानी, अभी अभी पापा पानी पिलाकर गए हैं। वह भौचक ना होती भी तो क्यों, पापा तो रांची में हैं। सभी के चेहरे पर विस्मय। झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित किसी सरकारी मामले के संदर्भ में हरेंद्रानंद सरकारी काम से वहां गए थे। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल सुनेंगे।